कह रहा प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज कैपिटल आर, ठीक, for the angle of for two angle of projection, for two angles of projection, for two angle of projection, if t1 and t2 be the times of flight, if t1 and t2 be the two times of flight in the two cases, in the two cases, then number one, part A, t1 into t2 is proportional to r square. B part, t1 into t2 is proportional to r. C part, ऑप्शन है, पार्ट नहीं है, ऑप्शन है. t1 into t2 is inversely proportional to r, and D is t1 into t2 is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, ये क्वेश्चन उसने आपको दिया. अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो क्या बोला उसने. कह रहा है प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज. अगर रेंज उसकी सेम है यानी कि आर है, मान लो उसने सेम रेंज बोल दिया. आर वैसे तो आर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट सेम रेंज बोला उसने बस आपको. ठीक, तो अगर दोनों की रेंज सेम है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज कब सेम होती है? टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, कौन कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिसपे रेंज सेम होती है? सो आंसर इज थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा. करेक्ट. तो एक डायग्राम बना लीजिए. ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला है ना. स्पीड दोनों की सेम है. ये थीटा पे फेंका तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? t1. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेक कर लो. कह रहा है इफ द t1 एंड t2 बी द टाइम्स ऑफ द फ्लाइट ऑफ द टू केसेस. ठीक, और एक बार फेंका उसने ऐसे करके. ठीक, पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल पे. करेक्ट. सो यहां पे टाइम कितना है? स्पीड उतनी है और टाइम इस बार कितना है? t2 है. ठीक, तो कह रहा है इन द टू केसेस, है ना, टाइम t1 एंड t2 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों केसेस में. तो कह रहा है कि t1 t2 का रिलेशन बताना है आर रेंज के साथ. अच्छा, रेंज दिया हुआ है, सॉरी, रेंज आर दिया हुआ है. बस क्या दिक्कत है बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो, है ना. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था? 2u sin थीटा बाय जी. एक बार t1 के लिए लगाओ, एक बार t2 के लिए लगाओ. ठीक, t1 के लिए क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाय जी. ठीक है ना. ओके, और t2 के लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां से 2u sin, अब ध्यान देना, थीटा की जगह क्या आएगा? t2 के लिए एंगल कितना है? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाय जी. अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा. सो t2 कितना आ जाएगा? 2u इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. ये इक्वेशन 1 हो गई t1 की, ये इक्वेशन 2 हो गई t2 की. उठा के मल्टीप्लाई कर दो, है ना. क्यों मल्टीप्लाई कर दें, कैसे पता चला? यहां पे देखिए, t1 इंटू टी टू, t1 इंटू टी टू, t1 इंटू टी टू, हर एक ऑप्शन में t1 इंटू टी टू लिखा हुआ है. सो t1 इंटू टी2 मल्टीप्लाई 1 को सेकंड से कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, इसको इससे, ये इसको इससे. ठीक, t1 इंटू टी2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी इंटू
2u cos थीटा बाय जी। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से आ जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखें जरा, इससे पहले आपको एक काम करना है, क्या कि रेंज का फॉर्मूला भी आप कहीं पर लिख लीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला आप लिखोगे जिससे आपको सही लगेगा, थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सही है, ये रेंज का फॉर्मूला आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर ऐसा बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, वहां पे आप आर लिख दोगे। देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, ये वाले 2 को और एक जी को हमने बाहर कर लिया और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 बाय जी को हमने बाहर किया सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। u इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, एक ये वाला 2 बच गया, सो इंटू में 2, और क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय में एक ये वाला जी बच गया। सही है, ओके। नाउ यहां से आएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2 बाय जी। ठीक है, किसी तरीके से हम रेंज यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम रेंज से इसको कनेक्ट कर लें। यू स्क्वायर इंटू, अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये पूरा कितना बनेगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और बाय जी। सही है, अब ध्यान से चेक करिए क्या हो रहा है यहां से, T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2 बाय जी, और यही पूरा क्या है, रेंज है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सही है, सो इंटू में आर, करेक्ट। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 2 बाय जी भी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, सो दिस इंप्लाइज, ये किसको नहीं पता फिजिक्स में, कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां इक्वल की जगह क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल, तो ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन लगा और यहां आर दिख रहा है। सो T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनेट टू आर, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन।